नमस्कार। आयुर्वेद और योग में मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे अश्वगंधा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो फिर आइए शुरू करते हैं। अश्वगंधा के बलदा, वाजीनामा, वाजीगंधा, वातग्नि, पुष्टिदा, बल्या, वाजीकरी, अश्वगंधा, असगंध, आस्कंद, इन जैसे कई नाम आयुर्वेद में दिए गए हैं। इसके मूली को घोड़े जैसा गंध आता है, इसीलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। इसके साथ साथ ये दवाई लेने से घोड़े जैसा उत्साह, वाजी शक्ति, काम शक्ति आती है और इसीलिए भी इसे अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा मुख्यतः कफ और वात दोष पर काम करने वाली दवाई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अश्वगंधा के बारे में कुछ ऐसे यूजेस बताने वाले हैं जो पूरे YouTube पर आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे और इसीलिए ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वहां पे दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आयुर्वेद से जुड़े आने वाले अनेक दिलचस्प वीडियोस के बारे में आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलेगा। पहला है, अश्वगंधा को शोथहर और वेदना स्थापक कहा जाता है। शोथहर यानी सूजन को कम करने वाला और वेदना स्थापक यानी दर्द को कम करने वाला औषधि। और इसीलिए गलगंड यानी गोइटर, गठिया यानी आमवात या जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, इन जैसी बीमारियों में जहां पर गांठें बनती है और उन पर सूजन होती है, उनमें दर्द होता है, ऐसे जगहों पर इस दवाई के पत्तों का और मूली का लेप करने के लिए बाहर से लगाने के लिए बताया गया है, जिससे सूजन कम होती है और दर्द कम होने में भी सहायता होती है। साथ ही आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी में इसके छिलके का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो पेन कम होता है और सूजन भी कम होती है। दूसरा है अश्वगंधा, यह ज्यादातर काम शक्ति बढ़ाने के रूप में, वाजीकर शक्ति बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला औषधि इसी रूप से जाना जाता है। लेकिन इसका एक ऐसा यूज है जो बहुत कम लोगों को पता है या बहुत लोग कम बताते हैं, और वो ये है कि अश्वगंधा एक बहुत ही बढ़िया ब्रेन टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करती है। ये एंटी स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने वाली औषधि के रूप में काम करती है। साथ ही ये मेध्य यानी मस्तिष्क का काम सुधारने वाली है, उसको उत्तेजना देने वाली औषधि है और इसीलिए इसे मेध्य रसायन के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। खास करके ये औषधि अगर बच्चों में दी जाए तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तेज होती है और ये यूज अश्वगंधा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। साथ ही बच्चों में वजन बढ़ना, उनकी पुष्टि करना, उनका शरीर हेल्दी रखना, उनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ना, ये सारे काम भी अश्वगंधा के हम देख सकते हैं। खास करके बच्चों में अश्वगंधामृत नाम का जो दवाई है, जो कल्प है, अगर उसका सेवन बच्चों में नियमित रूप से आप कराते हैं तो निश्चित ही बच्चों में उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 साल तक की है तो उसे 2 से 3 बूंद की मात्रा में ये औषधि देनी है, और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर और 5 साल के अंदर है तो उस समय 6 से 8 बूंदों की मात्रा बच्चों में इस दवाई की देनी है। और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है और 10 साल की उम्र तक का है तो ऐसे में 8 से 10 बूंदे इस औषधि की मात्रा अपने बच्चों में देनी है। अश्वगंधा का सबसे जाना माना उपयोग आपको पता है और वो ये है कि वाजीकरण के लिए यानी काम शक्ति को बढ़ाने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वीर्य वृद्धि होती है और साथ ही वीर्य की क्वालिटी भी सुधरती है। इसके लिए 3 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण 1 कप दूध में लेकर उसमें 10 ग्राम मिश्री डालकर अगर 3 महीने तक आप इस दवाई को हर रात सोने से पहले सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा नतीजा आपको देखने को मिलता है। स्त्रियों में डिलीवरी के बाद में जो कमर दर्द की समस्या देखने को मिलती है, बहुत आम तौर पर यह समस्या हम देख सकते हैं। ऐसे में 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण 10 ग्राम घी डालकर अगर 250 ml दूध में थोड़ा सा मिश्री डालकर ये पूरा मिश्रण आप रोज पीते हैं तो प्रसूति के बाद का, डिलीवरी के बाद का जो कमर दर्द की तकलीफ है, कटीशूल की जो तकलीफ है, उसमें बहुत ही जल्द आराम मिलता है। और साथ ही डिलीवरी के बाद जो थकान माँ को महसूस होती है वो थकान भी इस औषधि के सेवन से कम होती है।
राजयक्ष्मा के रोगियों में गिलोय, शतावरी, दशमूल, बला और अश्वगंधा का काढ़ा अगर नियमित रूप से दिया जाए तो इन रोगियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही राजयक्ष्मा के रोगियों में जो एक प्रकार का थकान होता है, जो बॉडी वेट लॉस हुआ होता है, वो कम होने में भी मदद होती है और इसीलिए शायद इस दवाई को बलदा, बल्या, पुष्टिदा इन नामों से भी जाना जाता है। अश्वगंधा रक्त शुद्ध करने वाली और रक्त को बढ़ाने वाली औषधि भी है और इसीलिए ये वर्णवर्धक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। मंजिष्ठ अश्वगंधा का समभाग चूर्ण घी और शहद के साथ अगर लिया जाए तो इससे रक्त शुद्धि होती है और वर्ण भी सुधरता है। अर्श यानी बवासीर में जब बहुत दर्द होता है, गुदे द्वार पर सूजन होती है, ऐसे में अश्वगंधा, निर्गुड़ी, पिप्पली इनके चूर्ण को घी में भिगोना है और उसको अंगारों पर डालकर उसका धूम तैयार करना है और इस धूम को आपने गुदे द्वार पर यानी एनल रीजन पर लेना है। इससे दर्द और सूजन दोनों कम होने में मदद मिलती है। तो ये थे अश्वगंधा के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग जो आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ग्रंथों में ही देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं अश्वगंधा के अलग अलग कल्पों के बारे में, औषधियों के बारे में जो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है अश्वगंधा तेल। इसका इस्तेमाल अभ्यंग के लिए किया जाता है। रक्त पित्त, रक्त विकार, शुक्र दोष, योनि रोगों में इस तेल का अभ्यंग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है अश्वगंधादि क्वाथ। राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस में इस औषधि का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तीसरा है अश्वगंधारिष्ट। थकान, कृशता, अर्श यानी बवासीर, मंदाग्नि और वात रोगों में अश्वगंधारिष्ट का बहुत ही अच्छा उपयोग देखता है। चौथा है अश्वगंधावलेह जो एनीमिया यानी कि खून की कमी जहां होती है और पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलोसिस हो जाने के बाद जब शरीर में थकान होती है, वेट लॉस हुआ होता है, ऐसे कंडीशंस में अश्वगंधावलेह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। साथ ही वात व्याधियों में भी अश्वगंधावलेह का बहुत अच्छा परिणाम देखने को आपको मिलता है। एक महत्वपूर्ण टिप आपको अश्वगंधा के बारे में मैं बताना चाहूंगी और वो ये है कि ये जो दवाई है ये गुणों में गर्म होती है और इसीलिए इस दवाई का इस्तेमाल या तो सर्दियों में यानी ठंडी के मौसम में करना चाहिए या फिर बारिश के मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समर्स में या फिर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के मौसम में इस दवाई का इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि इससे पित्त बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो ये थी जानकारी अश्वगंधा के गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अब तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। वहां पे दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले आयुर्वेद के और दिलचस्प वीडियोस के बारे में आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।